ये मिल का है? हाँ मिल का है, हमको मिल के बाप का नहीं है, या रेलवे का संबंध। ज्यादा खतरनाक कौन है, ये भारत के नेता, बिहार के नेता या अंग्रेज? वर्तमान नेता। आरपीएफ वाला चोर को पकड़ा, हाँ उसी को सस्पेंड कर दिया है। वही दोनों जिससे स्टीम वैक्यूम बनेगा, वो लकड़ी नहीं आता था, जिसके चलते स्टीम वैक्यूम मिलता नहीं था, रस बर्बाद हो जाता था, फट जाता। वादा करता हूँ कि अगर देश के हित के लिए 2-4 करोड़ क्या 10 करोड़ भी छोड़ना पड़े, 11 करोड़ 11 करोड़ छोड़ देंगे, हाँ। छोड़ देंगे। 15 चीनी मिल एक ही कलम से 97 में। 97 में। ओ लालू प्रसाद यादव के लोग भी कह रहे थे मिल का है। हाँ कह रहे हैं। चीनी मिल घाटे में नहीं था, चीनी मिल को घाटे में पहुंचा दिया गया। पहुंचाया गया। जब 70 साल के चाचा जो है अपने पॉकेट से ये मोबाइल निकाल के वीडियो बना के, जो 1951 में रेलवे ट्रैक आया था यहाँ पे, उसकी सच्चाई दिखा सकते हैं, चोरों को पकड़वा सकते हैं। 21 साल के मुनाफा से अंग्रेज के टाइम में सकरी बना। एक बात आप सुन लीजिए मनीष बाबू, मेरा नाम जानते हैं? हम जानते हैं, आपको मैंने ही लिखा था कि आप लौट आइए, वही विनोद ठाकुर हूँ मैं। देखिए, जब लोगों ने विरोध किया तो वो लोग जो है डर के मारे यहाँ से भागे। आरपीएफ वाले आके कुछ लोगों को गिरफ्तार किए और ये वही रेलवे ट्रैक है, आप देख सकते हैं। इसी रेलवे ट्रैक से जो है मालगाड़ी आता था और लोहट चीनी मिल में जाता था, और लोहट चीनी मिल जब चलता था तो यहाँ के लोग खुशहाल थे, आप देख सकते हैं। लेकिन जब लोहट चीनी मिल बंद हो गया तो चोरों ने सोचा क्या कि इस ट्रैक का क्या आखिर फ़ायदा, तो वो लोग जो है इस ट्रैक को दीने में चुराना शुरू कर दिए। जिस चीनी मिल में रेलवे ट्रैक चोरी हुआ उसके अकाउंटेंट साहब अभी हमें मिले हुए हैं, इनसे हम लोग चीनी मिल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुने हैं कि चीनी मिल बहुत घाटे में था। जी हाँ, घाटे। अच्छा, कैसे घाटे में चला गया? पहले दीदर शुगर कंपनी था। हाँ। इसका हिस्ट्री है 1921 में ईटा न्यू लिया गया, 14 ईस्वी में चालू किया गया। उसके बाद से बहुत अच्छा चल रहा था। प्राइवेट कंपनी दीदर शुगर कंपनी करके था ये फैक्ट्री। उसके बाद 77-78 में जगन्नाथ मिश्र का जब वक्त आया तो उसी टाइम में इसको टेक ओवर किया गया। सरकार ले लिया 1 रुपया प्लस लायबिलिटी एसेट लायबिलिटी के साथ। वो लेने के बाद कुछ दिन अच्छा से चला, उसके बाद घाटा नुकसान होना शुरू हुआ। घाटा नुकसान होना शुरू लगभग 80-81 से जी। अब वहाँ से घाटा लगना शुरू हो गया। नया आदमी को बहाली करना शुरू कर दिया। इसमें स्टीम वैक्यूम पर चलता है। पहले इमली का पेड़ खरीद करके स्टीम वैक्यूम बनाया जाता था। वो सब जैसे बड़ पीपल कुछ नाजायज लकड़ी सब जो जिससे स्टीम वैक्यूम बनेगा, वो लकड़ी नहीं आता था, जिसके चलते स्टीम वैक्यूम मिलता नहीं था, रस बर्बाद हो जाता था, फट जाता था। और बहुत परचेजिंग में होता था, सप्लाई में होता था, बहुत तरह का धांधली हुआ। होते मतलब कि चीनी मिल घाटे में नहीं था, चीनी मिल को घाटे में पहुंचाया गया। घाटे में था नहीं। वर्कर अगर नहीं बहाता रस तो उसको डिसमिस कर दिया जाता था। ऑफिसर फोर्सली उसको बहवाता था। शुगर बना हुआ, चीनी बना हुआ को बहवा देता था। मतलब कि अंग्रेज जो है इस चीनी मिल को बनाए, जो भारत को लूट रहे थे वो चीनी मिल को बनाए, और जो भारत को आज़ादी दिलाए, भारत को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार के आज़ाद भारत के नेता हैं, वो चीनी मिल को बंद कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो जो ज्यादा खतरनाक कौन है, ये भारत के नेता, बिहार के नेता या अंग्रेज? वर्तमान नेता। अंग्रेज तो हम लोगों को बहुत कुछ दे गया। राज दरभंगा बहुत कुछ दिया। इस इलाके में भूखमरी का समस्या, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, सूखा से पीड़ित रहते हैं। लेकिन नेता सब देखा कि चीनी मिल के वजह से जो है इन लोगों का जो है समस्या का समाधान हो रहा है, तो चीनी मिल को खत्म कर दो, ताकि ये लोग जब पीड़ित रहेंगे, मरेंगे, तब ना हमारे दरवाजे पे 500 रुपये में आके वोट दे के चले जाएंगे। बात वही है। 96-97 तक चला। लालू जी जब चीफ मिनिस्टर हुए तो यहाँ आए, यहाँ उन्हीं के द्वारा इसको बंद किया गया। लोहट सक्रिय रैयाम समझी 15 यूनिट हमारे बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन के अंदर में था। 15 यूनिट के एक ही कलम से बंद कर दिया गया। 15 चीनी मिल एक ही कलम से 97 में। ओ लालू प्रसाद यादव जी, आप गरीबों की बात करते हैं, आप वंचितों की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं। उन्हीं के बच्चे न ज्यादा इसमें काम करते थे चीनी मिल यहाँ। और चीनी मिल जो है 1997 में 15 को बंद हो गया। जरा बताइए, अब आपके बेटा चाह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनना, तो उनसे विनती करना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी कि जो चीनी मिल जो है आपके पिताजी के कार्यकाल में बंद हुआ, उसे आप चालू करा दीजिए। बिहार के लोग ऐसे ही आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। हो जाएगा तो। और अगर नहीं चालू कराएंगे तो सवाल तो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। अब सोचिए ना, लोहट टू नेपाल बॉर्डर टू सकरी, ये लोहट मिल का रिजर्व एरिया है।
इधर पूरा में चले जाइए बाबू बढ़ी खुटौना। अच्छा, लोहट चीनी मिल के मुनाफा से दुगो और चीनी मिल खोला गया। 21 साल के मुनाफा से अंग्रेज के टाइम में सकरी बना था। सकरी 1 साल के मुनाफा, 1 साल के मुनाफा में। उसके बाद से 1 साल के मुनाफा से और कौन बना था? और रैयाम प्राइवेट का था। उससे फिर राजलभंगा को 3-4 साल तक प्रॉफिट का उसको हिसाब नहीं दिया जाता था। मुल्लन साहब थे अंग्रेज, तो वो कह दिया जो नहीं आपको अभी हम 2-3 साल नहीं देंगे। बहुत लोन हो गया था पूर्व में, बहुत जमाने में। तो वो चला करके उनको बेनिफिट कुछ दिया नहीं राजलभंगा को। और उसी पैसे को बचाते बचाते सारा टैक्स भुगतान करने के बाद जब बचा तो अगले साल तुरंत सकरी फैक्ट्री को चालू किया। तो सकरी का अलग एरिया है, हमारा लोहट का अलग एरिया है, रैयाम का अलग एरिया है। जिस तीनों चीनी मिल जो है प्रॉफिट से बनाएगा। हाँ, प्रॉफिट से बना। और आजाद भारत के नेता जो है इसे नुकसान में पहुंचे। हाँ। और चाचा ये बताइए कि रेलवे ट्रैक का चोरी का शुरुआत कहाँ से हुआ था? यहीं आए सुबह में, मतलब 20 आदमी से। और वो उखाड़ने लगे, मतलब रात में नहीं, दिन में आए? दिन में हाँ, 10-11 बजे। इस ढंग से उखाड़ने लगे कि वो पिच भी तोड़ना चाहते थे। उनको बोले जो कि पिच नहीं तोड़िए, पिच नहीं तोड़ने देंगे, अगर पिच तोड़िएगा तो मतलब फिर तुरंत बनाना होगा। तो वो बोले जो कि नहीं, हमको टेंडर मिला है पंडोल तक। और तो हम कहे ठीक है, जो कि पंडोल तक मिला है तो पिच नहीं तोड़ने देंगे, पिच से अपना इधर कीजिए। तब तक इधर काटना शुरू कर दिया सर? काटना शुरू, जैसे भी से काट के लोहा लेके गया साहब? नहीं, वो कटर था एगो। हाँ, गैस कटिंग से मतलब कटिंग किया। हुआ अभी किधर रखा है सब? सब आगे 1997 में ये लोहट चीनी मिल बंद हो गया और उसके बाद से सब कुछ खामोश हो गया। कुछ सालों बाद जो है जब रेलवे का ट्रैक चोरी हो रहा था तो उस चोर को जो है पकड़ने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, ये चाचा थे जो लगभग 70-75 साल के तो जरूर हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम विनोद ठाकुर है। अच्छा, ये बताइए कि जो रेलवे ट्रैक को चोरी कर रहा था साहब, उसको आपने कैसे पकड़ा? हम यहाँ खेत के तरफ आए थे। इस सब को रेलवे काटते हुए देखे तो वहाँ कुछ आदमी बकझक कर रहा था लकड़ी के लिए। मैं उसी सबको थोड़ थाम करने में लग गया कि तू लोग हल्ला गुल्ला मत करो आपस में। तब तक में वो ठेकेदार का एक आदमी था, नाम तो हमको अभी याद नहीं है, वो वहाँ से आया, हमारा फोटो मोबाइल में बनाने लगा। इसी पर हमको गुस्सा आ गया। तो तुम चोरी कर रहा है? मैंने उसको पूछा ये तुम्हारा है? तो नहीं। तो मिल का है? हाँ, मिल का है। हमको मिल के बाप का नहीं है, यह रेलवे का संपत्ति है। और हम अपने सामने में इस रेलवे को जगते हुए जब हम इतना बड़ा थे उस समय तक रेलवे के लाइन के नीचे पत्थर सब दे करके उसको मजबूत किया जा रहा था। 1951 में यह रेलवे यहाँ आया तो हम उसको डांट दिए। इसके बाद फिर भी वो कैमरा बंद नहीं किया, वो हमारा फोटो ले रहा था। फोटो नहीं ले रहा था, वो चोरी और सीना जोरी कर रहा था। और सीना जोरी कर रहा था। डरवा रहा था आपको कि अगर ज्यादा बोलिएगा तो आप ही को फंसा देगा। डरा रहा था। मेरे ग्राम वासियों आप लोग हैं, वो मुझको डरा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम उसको कहते रुको, तुम्हारा हम वीडियो अभी बना रहे हैं, तुम चोरी कर रहा है, हमको धमकी दिखा रहा है। आप भी मोबाइल निकाले? हम मोबाइल निकाले। अच्छा, किधर है मोबाइल वो आपका? मोबाइल यहाँ है, जेबी में है। निकालिए। मतलब कि आप भी कैमरा वाला मोबाइल रखे थे? जिया बता सब दे दिया है एक ठो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक छोटा सा क्लिप हम बना लिए। फिर जब वापस जाने लगे तो फिर वहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहा था, नहीं मिले का है। हमको फिर गुस्सा आ गया। हम फिर उसको बोले कि रेलवे के स्टाफ भी थे वहाँ पर, हम उनको बोले कि आप कहते हैं मिल का है, हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, कागज है, पेपर है, कुछ जमीन का, कुछ और आगे का जाओ रेलवे पर तलाशी करे। जब यहाँ के रेलवे के लोग भी कह रहे थे मिल का है। हाँ, कह रहे थे। रेलवे के लोग थे वहाँ पर। कौन थे वो? जीआरपी नहीं और आरपीएफ नहीं, वो एक स्टाफ थे कोई। मतलब कि रेलवे का आदमी नहीं मिला रहेगा तो दिन में रेलवे ट्रैक कैसे चोरी होगा? जरा सोचिए ना आप। सही बात, सोचिए आप। पीडब्ल्यूआई का आदमी थे, पीडब्ल्यूआई का आदमी वहाँ थे। उनको हम जब डांटे तो वो लोग खिसक गए। उसके बाद फिर मैंने दूसरा एक क्लिप बनाया। इसके बाद वो लोग डर गए तो फिर लेकर के चलने की तैयारी किए। फिर हम 130 क्लिप बना करके रख लिए। 3 गो क्लिप बनाए जी। अरे आपके पॉकेट में जो एंड्रॉयड फोन है सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड से और परिवार वालों से बात करने के लिए नहीं है। निकालिए इसको और जहाँ गलत हो रहा है उसका वीडियो बनाइए। जब 70 साल के चाचा जो है अपने पॉकेट से ये मोबाइल निकाल के वीडियो बना के जो 1951 में रेलवे ट्रैक आया था यहाँ पे, उसकी सच्चाई दिखा सकते हैं, चोरों को पकड़वा सकते हैं। तो हम सभी तो युवा हैं। ताकत समझिए इस मोबाइल का और ताकत समझिए इस कैमरा का। और कहने वाली बात है,
वहाँ 2 आरपीएफ नहीं रहते तो आज ये सामान नहीं बचता, ये चोरी नहीं पकड़ाता। और उन्हीं दोनों आरपीएफ को सुनते हैं निलंबित कर दिया गया है। वही दोनों मैं कहता हूँ बड़का बड़का घुसखोरी इसमें पैसा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके। कुछ प्लॉट का खेसरा खाता हमारे पास में है जो रेलवे का है। तो जब यहाँ रेलवे का है, जहाँ पर लोहट शुगर फैक्ट्री है, मतलब कि जो आरपीएफ वाला चोर को पकड़ा उसी को सस्पेंड कर दिया है। वही दोनों सही बात है। अरे जो आरपीएफ वाला चोर को पकड़े उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया है क्या? हम लोग नहीं देखेंगे। फिल्म में नहीं होता है, गुंडुआ मार के चला जाता है लोगों को, और गवाही में जब पूछा जाता है, पुलिस पूछता है देखे हैं, तो हम लोग नहीं देखे हैं। ये लोग वो हैं, जरा सोचिए। हाँ सही, बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आरपीएफ वालों को सस्पेंड कर दिया? बिल्कुल सस्पेंड कर दिया। चोर पकड़ा उसी को सस्पेंड कर दिया गया, उसी को। हम इस बात को डीआरएम साहब तक उनके लिंक पर तक भेजे हैं, लेकिन वो अनसुनी कर रहे हैं। हम डीआरएम साहब के लिंक पर भेजे हैं, लिख करके अनसुनी कर रहे हैं। अब हम विचार रहे थे कि उनको फोन करें डायरेक्ट, वीडियो कॉलिंग करें। डीआरएम साहब, जो बेचारा आरपीएफ का जवान जो है चोर को पकड़ा उसी को सस्पेंड कर दिए लोग। अरे आप लोग भी मिले होंगे तबे ना दीने में रेलवे ट्रैक चोरी हो रहा था। आप लोग के मिली भगत से ना रेलवे इंजन चोरी हो जाता है, लेकिन पकड़ाता है छोटा मछली। काहे कि बड़ा मछली को अगर पकड़ लेंगे तो वो किसी को भी खा जाएगा। आप लोग अगर पकड़े जाएंगे तो आप लोग तो सारी सच्चाई बता देंगे। और हाँ, अगर डीआरएम साहब आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी पूर्वक जाँच करें और जो एक्चुअल में कल्प्रिट है उसको पकड़े, वरना हम तो कहेंगे कि आप भी बेईमानी में कहीं नहीं तो कहीं शामिल थे। ऑन द स्पॉट आके सर, ऑन द स्पॉट आकर के पूरा सही तरीका से जांच करें। मैं डीआरएम साहब से कहना चाहता हूं कि आप चोरी नुके नहीं आइए, दिन दहाड़े आइए और लोगों को बुलाइए। उस सैकड़ों आदमी के बीच में मैंने जो देखा वो बोलूंगा। अच्छा, आपको पैसा वैसा दे देगा मिल वाला तो नहीं ना बदल जाएगा? हमको बहुत पैसा का अभाव है, कौन देगा? 2-4 करोड़ दे सकता है कोई? 2-4 करोड़ मिल वाला देगा? नहीं देगा, हमको नहीं लेंगे हम। मैं वादा करता हूँ कि अगर देश के हित के लिए 2-4 करोड़ क्या 10 करोड़ भी छोड़ना पड़े, 11 करोड़ छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। एक बात आप सुन लीजिए मनीष बाबू, मेरा नाम जानते हैं? हम जानते हैं। आपको मैंने ही लिखा था कि आप लोहट आइए, वही विनोद ठाकुर हूँ मैं। हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे उसको। पढ़ा हूँ, आप ही का कमेंट पढ़ा था मैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप लोग एक बात जान लीजिए, मैं चाहे जितना भी नीचे चला जाऊँ, मैं 1963 में हमारी पढ़ाई हो रही थी कमला नेहरू विद्यालय सदाकत आश्रम में। राजेंद्र बाबू रिजाइन करके आए थे, मैं उनकी गोदी में बैठा हुआ आदमी हूँ। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता हूँ जितना लोग समझते होंगे। मतलब लड़ेंगे आप? लड़ेंगे हम, लड़ेंगे। बिहार के लोग लड़ेंगे अब बिहार के लिए? बिहार के लोग सब नहीं लड़े तो नहीं लड़े, हम लड़ेंगे। आप लड़ रहे हैं। बस अपना अपना जिम्मेवारी हम लोग उठा ले। ये चाचा जो है अपने पॉकेट से जो है मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं। इनको जो चोर है वो चोरी और सीनाजोरी धमकी भी देता है, इनको फंसाने का प्रयास करता है, उसके बावजूद भी वीडियो बनाते हैं। और ये जो रेलवे ट्रैक चोरी हो रहा था उसकी सारी कहानी दिखा देते, प्रयास किया जाए बिहार को बदलने का। ऐसा पॉइंट दिखा दूंगा ना, जो सीबीआई सब आ रहा है सब फेलियर है, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा। कहा नहीं बताऊंगा? नहीं बताऊंगा। कुछ बातें ऐसी है कि नहीं बताना अच्छा है, नहीं तो अब सीबीआई वाला सब क्या जांच किया है यहाँ पर? सीबीआई थोड़ी आएगा इसमें। नहीं कहता है, आया था सीआईडी वाला आया था, एक जो आईबी वाला आया था। तो ये सब जो आया है, ये सब किस चीज़ मैंने कहाँ का रोटी खाता है? बेईमानी का रोटी, नमक का शरीयत नहीं दे रहा है, जिसका वेतन उठाता है। अनुसंधान कहाँ चला गया? अनुसंधान सबका सही नहीं है, सही दिशा में नहीं जा रहा है। अच्छा, अब उम्मीद है कि सही दिशा में जाएगा? अब ये मैं अभी नहीं उनके हाथ की बात है, वो लोग क्या करेंगे, बेईमानी और करेंगे तो कोई बात नहीं है। बोलना मेरा अधिकार है। मैं भी बिहार पुलिस का बेटा हूँ। मेरे पिताजी अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों सरकार को देखे और बिना कमाए धमाए मैं बिहार सरकार का अन्न 50 वर्ष तक खाया, इसलिए मुझको यह दावी है कि चोर को मैं पकड़ सकता हूँ। चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास और चाचा की ये बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो बिहार को बदलने में आप लोग अपना अपना योगदान ज़रूर देना। जय हिंद।